वो मेकरों को लेकर डॉक्टर नयाज साहब के पास आया हुआ हूँ ताकि कुछ बातें मैं कर सकूं और आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आप मालूम करें कि मामला क्या है। संजीदगी से ले और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हर एक को शेयर करना ना भूलिएगा और कौशल में इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश हमेशा अवामी मसाइल को खत्म करने की रहती है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर फैसल। हम तमाम ने कोविड जैसे हालात देखे, उस वबा को हमने महसूस किया। हर घर में अमवात का जो सिलसिला था, जो परेशानी थी, क्या गरीब क्या अमीर, हर घर में कोविड अपने खो चुके हैं। उनकी याद में आज भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। दीगर हलकों की बनिस्बत एनआर पे जिस किस्म की अमवात का सिलसिला चल चुका था, रात के 2-2 बजे तक मैं और डॉक्टर साहब कब्रिस्तान पहुंचते थे। कई अमवात को हमने खबरों में जाते देखा है, दूर खड़े हुए नजारा किया है। ओमिक्रॉन की जो बात चली है, मैं देख रहा हूँ लोगों में बहुत ही गमो गुस्सा दिखाई दे रहा है। मैं मुख्तलिफ मोहल्ले पहुंचा, वीकेंड कर्फ्यू को लेकर लोगों का गमो गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं हुकूमत और यहाँ तक के जिला इंतजामिया और उनका ये सवाल है कि रियासत के साथ साथ मैसूर में इस तरह का जुल्म क्यों किया जा रहा है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि हमें जहर दे दो, हमें एक ही मरतबा खत्म कर दो, या एक लॉकडाउन ऐसे कर दो कि कोई बाहर ना निकले। डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स को ओमिक्रॉन को लेकर मैं आपके पास इसलिए आया हुआ हूँ कि जो स्टैटिस्टिक्स हमें बताए जा रहे हैं उनको लेकर खासकर हमारे गाँव में एक तरह की बेजारगी दिखाई दे रही है और ये कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स कभी 300, कभी 500, कभी 1000 ऐसे कैसे हो रहा है। क्या ये टेलरमेड प्रोग्राम है क्या गवर्नमेंट हरासा करने की कोशिश कर रही है? इस तरह की एक बात आ गई है। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप खुलकर बताइए कि लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए। सफदर भाई के जरिए से आप लोगों से कुछ चंद ऐसे पहलू ओमिक्रॉन के बारे में आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह, जिससे कि आपकी परेशानी थोड़ी एक हद तक कम हो जाएगी। यही सबसे पहली बात जी, लोग कह रहे हैं कि ये जो थर्ड वेव है, ये इसकी ये वबा के बारे में ये झूठ है, ये है वो है जी, ये बिल्कुल मन घड़न जहालत की बातें हैं। हाँ, जो वबा है वो वबा है जी, कोई क्रिएट नहीं कर सकता भाई। अच्छा, ये सब चीजें इंसानी क्रिएशन के बहुत बाहर की बात है। ये जो शुरू हुई है ओमिक्रॉन जो साउथ अफ्रीका में निकला, तो उसकी वजह से उसको साउथ अफ्रीका में टेस्ट किया गया। अच्छा, उसका जीनोमिक सीक्वेंसिंग हुआ, उसके ऊपर रिसर्च हुई, तो उन्होंने नाम दिया। वरना तो यहाँ भी वही वायरस है, कोई अलग वायरस नहीं है। अच्छा, यहाँ भी वायरस है, यहाँ भी म्यूटेशन हो रहे हैं, यहाँ भी वायरस वक्त के साथ अपने किरदार को बदल रहा है। तो ये अल्लाह की मसलियत है जी। कभी बारिश होती है, कभी धूप पड़ती है, कभी ठंड बजती है, निजाम इलाही ये अल्लाह की मसलियत है जी। तो बिल्कुल जैसे मौसम बदलता है वैसा ये बीमारी भी तब्दील हो रही है, अल्लाह की मसलियत है जी। इस चीज को हमको समझना है। अच्छा, ये अब बात यह है कि अब इससे जो इंसानियत को कितना बड़ा खतरा है, ये क्या है। हम लोग मैसूर की हद तक बात करेंगे इंशाल्लाह। मैसूर की हद तक मैं आपको बेसिक तौर पे मैं बिल्कुल सर समझाना चाहता हूँ। बताइए। मैसूर में अल्लाह का करम है, बेंगलोर के बनिस्बत बॉम्बे, हैदराबाद, दिल्ली, ये सब चीजें तो छोड़िए, बेंगलोर के बनिस्बत मैसूर में हालात बहुत बेहतर हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। बेंगलोर में जहाँ 10,000 केसेस क्लॉक कर रहे हैं, वहाँ हम लोग 1000 के अंदर ही हैं। अच्छा, कल 398 दिखाए, आज कुछ 500 के करीब केसेस आए हैं। तो ये लेकिन मसला क्या है, इसमें परेशानी की बात यह है कि केसेस रोज बरोज एकदम ज्यादा से ज्यादा तादाद में डबलिंग रेट जिसको हम कहते हैं, कल 100 थे, आज 200 हो गए, परसों को 450 हो जाएंगे, फिर उसके बाद 800 हो जाएंगे। ये परेशानी का मामला है। ये डबलिंग रेट कहते हैं। ये इससे क्या होता है, ये हमें बताता है, ये इशारा करता है कि कितना ज्यादा फैल रहा है, फास्ट फैल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर में केसेस बहुत कम है बनिस्बत बेंगलोर के। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल कम है, पिछले हफ्ते के बनिस्बत इस बार ज्यादा है और अगले हफ्ते हम लोग और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि इसमें से सीरियस केसेस बहुत कम हैं। जितने केसेस आ रहे हैं उसकी बनिस्बत मौतें जो हैं बहुत कम हो रही हैं। अच्छा, सीरियस केसेस बहुत कम है। केसेस बढ़ना बड़ी बात है, लेकिन केसेस बिगड़ना ये नहीं हो रहा। अच्छा,
हम लोगों को यानी अंडर कंट्रोल है। कोविड केस आया जी, उस दिन से लेकर आज तक मैं कोविड केसेस हैंडल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अल्लाह देखा का करम है जी। तो अल्लाह का करम है, मैं जो भी कोविड ऑपरेशन मैसूर में है उसका मैं हिस्सा रहा हूँ। जिला इंतजामिया की तरफ से हो या फिर महकमा सेहत की तरफ से हो, बिल्कुल हर तरीके से तैयारी हो चुकी है। तो आवाम को घबराने की, परेशान होने, इस बार जो मेरा अंदाजा है, मेरा पर्सनल अंदाजा जो है, इस बार होम आइसोलेशन केसेस ज्यादा होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन केसेस कम होंगे। अच्छा। लेकिन चूंकि नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे जी, पहले समझिए जहां हम लोगों ने देखा कि कुछ 60,000 केसेस आए फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में, तो इस बार थर्ड वेव में हम लोग 1 लाख से ज्यादा केसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैसूर में। तो ये नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे, तो इसमें थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। लोगों को बस 2 ही चीजें करनी है। एक, घबराना नहीं है कि अल्लाह की मसलिहत है, हमें इसे फेस करना है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। दूसरी उम्मतों का किस्सा अलग है, हमारा ईमान का तकाजा अलग है जी। हम लोग किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह की मसलियत है। इसमें ये बीमारी आने में, तो ये वबा आई है, मैसूर में आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मैं अगर ये बोलूं कि मैसूर में नहीं है, ये सब झूठे बातें होंगी। जी जी, मैसूर में है, केसेस हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन बहुत कंट्रोल में है। दवाएं बिल्कुल पूरी तैयारी है, ऑक्सीजन की तैयारी है। हर हॉस्पिटल में इस बार ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स भी हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं और ऑक्सीजन टैंक्स भी हैं, लिक्विड ऑक्सीजन टैंक्स भी हैं। इवन हमारे हल्के में बीडी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट भी आ गया है जी। लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक्स भी हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं। अभी उसका ट्रायल रन इंशाल्लाह होने वाला है, पॉसिबली जुमे के दिन तनवीर सेठ साहब, उनसे हम गुजारिश करेंगे उसका इनॉग्रेशन भी कर दें। तो इंशाल्लाह बिल्कुल सही तरीके से तैयारी है, लोगों को किसी तरीके की डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको मेरे को वही 2 काम करने हैं। एक, डरना नहीं है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखना है। दूसरा, अपने आप को इस वबा से बचने के लिए जो जरूरी कदम है वो उठाने हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ आपसे, मैं 3 फीट का डिस्टेंस रखना है, मैं 4 फीट का डिस्टेंस रखा हूँ। 4 फीट का डिस्टेंस मेंटेन किया हूँ तो मेरे से आपको बीमारी आएगी, आपसे मेरे को बीमारी आएगी, ये 90% कम हो जाएगा। दूसरी बात, अगर से डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर सकते, मास्क पहन लें। नजदीक जाएंगे मास्क पहन लीजिए, दूर रहेंगे मास्क निकाल दीजिए। पब्लिक प्लेसेस में है, मास्क पहनकर चलिए। बात खत्म। बताइए कि लोगों का ये भी मानना है कि कोविड जो पॉजिटिव हो चुके थे उनको ओमिक्रॉन पहले अफेक्ट करेगा, इस तरह की एक डर लगा हुआ है, ऐसा है कुछ? ओमिक्रॉन किसी को भी हो सकता है। हाँ, कोविड पॉजिटिव पहले हुए लोगों को भी हो सकता है, जो पहले से बचकर हैं उनको भी हो सकता है। ये पर्टिकुलर ये नहीं कोविड पॉजिटिव। एक एहतियात की बात मैं आपको बता दूं इसमें कि ये लोग जो कह रहे हैं कि इसमें सीरियस नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, इसमें सीरियस अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। पॉजिटिव हैं, माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड केस वही है, लेकिन जिनको के दीगर अमराज हैं जैसे कि शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, उनमें सीरियसनेस हो रहा है, तो उसको बचा के रखना है। और बच्चों में पॉजिटिविटी रेट आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरे दोस्तों से मेरी मुतालबात हैं और मैसूर में भी जो हम लोगों ने बच्चों को ट्रीट किया है, कोई बच्चे सीरियस नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनको कमजोरी बहुत हो जाएगी। अच्छा। तो इसीलिए बच्चों को भी हिफाजत करके रखें, बच्चों की। जबकि हफ्ता इतनी ज्यादा व्यापारी तबके को व्यापार वगैरह होने की उम्मीद रहती है, ये एक बहुत बड़ी नाराजगी है सर। ऐसा कुछ है क्या सर? क्यों हफ्ता इतवार? हफ्ता इतवार का मसला क्या है, यूजुअली क्या होता है वीकेंड में मैसूर में टूरिस्ट फ्लडिंग होते हैं। जी जी, इसको रोकने की हर हफ्ता जी मैसूर में बहुत ज्यादा टूरिस्ट बैंगलोर से आती है, केरला से आती है, तमिलनाडु से टूरिस्ट आते हैं, इधर मंड्या साइड से भी, मंडवली से, कनकपुरा, यहाँ से बहुत टूरिस्ट आते हैं। तो ये टूरिज्म का जो एक्टिविटी है, इससे लोग बहुत सारे बीमार लोग भी आएंगे, यहाँ के लोगों को बीमारी फैला कर जाएंगे। उसको रोकने की नियत से ये वीकेंड कर्फ्यू इंतजामिया ने लगाया, वरना इसमें दूसरा कोई लोगों की व्यापार को या फिर किसी और को तकलीफ देना गवर्नमेंट का कोई इसमें इंटेंशन, मकसद नहीं है। गवर्नमेंट का मकसद यही है कि क्योंकि वीकेंड होता है, लोग घूमते फिरते हैं, ये करते हैं, जो ज्यादा रहता है, तो उसमें बीमारी फैलने का एक सवाल और है कि ये जो कांग्रेस का मेगा डॉक्टर जो रैली थी,
ये पदयात्रा को खत्म करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने इस तरह का स्टेप उठाया। ये बात तो बिल्कुल आपकी जो बातें जाहिर हो रही उससे कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स तो नजर नहीं आ रही है। देखिए सफदर साहब, जी। सियासत के नजरिए से हर चीज को देखना मैं समझता हूँ ये तंग नजरिए की बात हो जाएगी। बिल्कुल सर। सियासत को इसमें ना लाएं। बीमारी है, बीमारी किसी को भी ना जात देखकर आएगी ना शहर देखकर आएगी। बिल्कुल सर। बेंगलोर में आज हालत इतनी तशवीशनाक है। मेरे दोस्त वहाँ पर काम करते हैं, विक्टोरिया हॉस्पिटल में, बोरिंग में, सीवी रामन हॉस्पिटल में, मणिपाल हॉस्पिटल में, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, शिफा हॉस्पिटल में मेरे दोस्त हैं, सब बोल रहे हैं बेंगलोर की हालत बहुत ख़राब है, अभी बेड से मिलना मुश्किल हो गया फिर से, और 15 दिन में अल्लाह ना करे और ज़्यादा तकलीफ होने की चांसेस है। ऐसी हालात मैसूर में ना आए, इसके लिए मैं आपके ज़रिए से लोगों से फिर अपील करता हूँ कि गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं वो आपकी हिफाजत के लिए हैं। ये वीकेंड कर्फ्यू हो या फिर ये हो, या आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए हैं, और हमारी तरफ से मेहनत भी पुरजोर है, बिल्कुल बेहतरीन है। अल्लाह की मदद भी शामिल हाल रही। इंशाअल्लाह आप लोगों से मैं अपनी मसाजिद तो वैसे भी खुले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग अपने घरों में, मसाजिद में जितना भी हो सकता है अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारी इन काविशों में कामयाबी दे और इस बीमारी को, इस वबा को कंट्रोल करने में, मैसूर के लोगों की हिफाजत करने में हमारी कोशिशों को अल्लाह कबूल करे। आमीन।